नमस्कार, स्वागत है हमारा हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी के पैटर्न पर अनेकों योगी और मोदी को तैयार कर रही है। क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस राजनैतिक विचारधारा को पल्लवित पोषित किया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और प्रखर राष्ट्रवाद, आतंकवाद पर प्रहार जैसे मुद्दों के साथ, तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो आने वाली पीढ़ी है अब वो अटल जैसी पीढ़ी नहीं होगी, अब वो नरेंद्र मोदी के पगचिह्नों पे चलेगी। वहीं पर अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश में एक ऐसे मॉडल को प्रस्तुत किया, बुलडोजर मॉडल को, जिसको लगभग भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। आपको ध्यान होगा कि जिस समय महाकाल में पिछले 2023 के सावन के महीने में जब ऊपर से महाकाल की सवारी पर थूकने का काम एक जिहादी ने किया था, उसके बाद उसके घर को तोड़ दिया गया था। इस प्रकार जो भी घटनाएं पूरे प्रदेश में करते हैं वो बुलडोजर मॉडल शिवराज सिंह चौहान यानी मामा ने भी प्रयोग किया। उस बुलडोजर मॉडल को भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी प्रयोग किया। आपको बताएं देवेंद्र फडणवीस ने भी मीरा रोड पर जब श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा था उस समय जिस प्रकार हंगामा हुआ, जिस प्रकार एक परिवार को मारा गया, उनकी कार को रोक के कार को तोड़ा गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने श्री राम का भगवा झंडा लगा रखा था। और ऐसी परिस्थिति में जिस प्रकार का मॉडल क्रिएट हो रहे हैं वही हेमंत बिस्वा शर्मा भी बुलडोजर चला रहे हैं, नशीले पदार्थों को ध्वस्त कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक एक मुख्यमंत्रियों की, जिसमें पहला नंबर है उत्तराखंड के धामी का, जिन्होंने योगी से प्रेरणा लेते हुए, और खासतौर पर उत्तराखंड के योगी भी हैं, मूलतः वहीं के रहने वाले, और योगी आदित्यनाथ के मॉडल को लगभग देश में भाजपा शासित सभी मुख्यमंत्री प्रयोग में ला रहे हैं और शायद योगी से भी आगे निकलने की बात कर रहे हैं। आपको बताएं पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अवैध कब्जों को हटाने के लिए अनेक मस्जिदों और मदरसों को उखाड़ फेंका। अभी तक योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के जो अतिक्रमण हटाने में मस्जिदों को डिमोलिश नहीं किया है और ना ही इतनी मस्जिदें यहाँ टूटी हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन वहीं पर उत्तराखंड में ऐसी मस्जिदें जो अवैध रूप से बनाई गई, सरकारी जमीन को कब्जा करके उसके बाद अगल बगल बस्तियां बसाई गई, उसको उजाड़ कर फेंक दिया। लोग कहते हैं कि किस मुख्यमंत्री को सबसे ज़्यादा पावरफुल मुख्यमंत्री कहें, किस मुख्यमंत्री को फायर ब्रांड कहें, क्योंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी की गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप में फायर ब्रांड नेताओं का एक समुच्चय सा दिखाई पड़ता है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने जहां हल्द्वानी में ईंट से ईंट बजा दी, जहां उन्होंने देहरादून में लोगों को खाली करा दिया और ऐसे अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया बुलडोजर के माध्यम से, वहीं दूसरी तरफ एक सख्त संदेश देने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया, जहां उन्होंने अवैध मदरसों को डिमोलिश कर दिया। साथ ही वहां पर यह भी कहा कि 3-4 शादियां नहीं होंगी। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी ने, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने यूसीसी ला करके ये स्पष्ट कर दिया कि अब देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जो ऐसे बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं, जो संविधान सम्मत नियमों के साथ इस देश और प्रदेश को चला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी ऐसे काम नहीं किए जो संविधान सम्मत नहीं है। इलीगल जमीन पर जो भी चीज़ बनेगी, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा, वह सारे के सारे ध्वस्त कर दिए जाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में हमेशा सरकार वोट बैंक के लालच में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन जिस प्रकार का एक्शन पुष्कर सिंह धामी ने दिया है, जिस प्रकार का एक्शन हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया है भारत भाजपा के, जिस प्रकार के एक्शन भजन लाल शर्मा कर रहे हैं, जिस प्रकार का एक्शन आपने देखा कि शिवराज मामा ने किया था, ऐसी स्थिति लग रही है कि अगर लोग ये सोचते हैं कि मोदी के जाने के बाद फिर मोदी मॉडल नजर नहीं आएगा तो वो शायद इस गफलत में है। एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप जो मोदी से भी ज्यादा फायर ब्रांड नेता भाजपा ने तैयार कर दिए हैं, उसमें पुष्कर सिंह धामी है, हेमंत बिस्वा शर्मा है, भजन लाल शर्मा है, अभी आपके मोहन यादव, ये ऐसे नेता हैं जो फायर ब्रांड हैं और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और उसमें सबसे एक नाम और भी है, अन्नामलाई, जो कि तमिलनाडु के हैं, वह भी फायर ब्रांड नेता हैं और वह भी हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति की धार को खूब तेज कर रहे हैं। आपको बता दें तमिलनाडु में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब इस फायर ब्रांड नेता ने अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया है। भाजपा एक ऐसी पार्टी बनने जा रही है कि जो 2029 में कई ऐसे चेहरे होंगे जो मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनने की हैसियत रखते हैं और शायद वो डिजर्व भी करते हैं।
फिर वो चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, और मैंने जो नाम गिनाए हैं सारे नाम वही हैं। ऐसी स्थिति में यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी के तर्कश में अनेकों मोदी और अनेकों योगी अभी बने हुए हैं, और देखना यह है कि क्या इन मोदी और इन योगी को अभी भाजपा यूज करेगी, क्या भविष्य में इनको बड़े स्थान पर ले जाएगी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस भी एक नाम है जिन्होंने भी अपने कड़े एक्शन के लिए उन्हें जाना जाता है। नक्सलाइट मूवमेंट को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर, और इसी के साथ उन्होंने जिहादी आतंकियों पर भी कड़ी कार्रवाई की है। आपको बताएं कि ये भारतीय जनता पार्टी को जो लोग कहते हैं कि मोदी के बाद कोई नहीं, तो उनको बता दें कि मोदी के बाद पुष्कर सिंह धामी है, मोदी के बाद मोहन यादव है, मोदी के बाद देवेंद्र फडणवीस है, मोदी के बाद योगी है, मोदी के बाद अगर हम बात करें तो हेमंत बिश्व शर्मा है, जो तो टूक जवाब देता है जिहादियों को, आतंकियों को। तो जिहादी आतंकी के लिए काल बनेंगे ये भाजपा के लीडर। जी हाँ, ऐसे विश्लेषण देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए।